हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे लारावेल सीरीज में। इसमें जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था लारावेल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। लारावेल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कॉन्फ़िग फाइल्स कहाँ पे होती है, मॉडल्स कहाँ पे होते हैं, व्यूज़ कहाँ पे होते हैं, कंट्रोलर्स कहाँ पे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। लारावेल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। तो पहले हम रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एक डेली का रूटीन होता है, तो वो भी आपका एक रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है। आपका लाइफ साइकिल क्या है? आप सुबह उठते हो, 6 बजे उठते हो, सुबह आप वॉक करने जाते हो, बाद में आके आप अपना जो भी आपका डेली का रूटीन है, आप 10 बजे रेडी होकर ऑफिस जाते हो, शाम को वापस आते हो। तो ये आपका लाइफ लाइफ साइकिल है। ऐसे ही लारावेल का भी एक लाइफ साइकिल है। तो आपको अगर लारावेल के लाइफ साइकिल के बारे में अगर आपको पता होगा, आपको अच्छे से नॉलेज होगा, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा बहुत अच्छा होगा। और आपसे अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है कि लारावेल का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह वर्क करता है, पहले कौन सी फाइल को रीड करता है, लारावेल का जो मतलब जो आप लारावेल की जो ऑटो लोड फाइल है, जो लारावेल की कोर फाइल्स हैं, वो कैसे लोड होती हैं, प्रोवाइडर्स कैसे लोड होते हैं, सर्विस कंटेनर कैसे लोड होते हैं, राउट कैसे वर्क करता है, मिडलवेयर कहाँ पे होता है, कंट्रोलर कहाँ पे होता है। तो लारावेल का जो रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको लारावेल की रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के बारे में पता नॉलेज हो गया, आपको पता चल गया कि वो किस तरह वर्क करता है, तो आप लारावेल फ्रेमवर्क पर बहुत ही ईजिली बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले क्या होता है, जो यूज़र होता है वो यूज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है। एक जो यूज़र होता है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, वो रिक्वेस्ट आती है लारावेल की। सबसे पहले लारावेल का जो पब्लिक के अंदर जो डॉट इंडेक्स फाइल है उसको रीड करता है। जब डॉट इंडेक्स फाइल को रीड करते हैं, उसके बाद लारावेल की जो ऑटो लोड फाइल है, जो बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर जो ऑटो लोड डॉट पीएचपी फाइल है, जो कि लारावेल की वेंडर फोल्डर के अंदर होती है, उस फाइल को लोड करते हैं। लारावेल की सारी कोर फाइल्स लोड होती हैं। उसके अलावा लारावेल का जो एप डॉट पीएचपी की जो फाइल है उस फाइल को लोड करते हैं। वहां पे लारावेल का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। जब लारावेल का इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, सारी कोर फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद आपका जो ऐप का फोल्डर है, ऐप के अंदर एच अगर आपका एच रिक्वेस्ट है तो आपका ऐप के अंदर जो एच फोल्डर है उसके अंदर जो कर्नल डॉट पी फाइल है उसको रीड करते हैं। वहां पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी इन्वायरमेंट डिटेक्ट होते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उन सारी फाइलों को रीड करते हैं। अब वहां पे कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कर्नल डॉट पी में जो कि लोड होते हैं, वो अभी एग्जाम्पल में समझेंगे। मैं आपको फाइल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बूटस्ट्रैप की जो जो आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर में जो आप सर्विस प्रोवाइडर यूज करने वाले हो, तो बूटस्ट्रैप के फीचर्स हैं जो आपने सर्विस प्रोवाइडर जो आपने रजिस्टर्ड किए हैं, उन सारे सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करता है। उसके बाद बूटस्ट्रैप करते हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को बूट करता है, और सब सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लोड हो जाती है। लारावेल की सारी कोर फाइल्स लोड हो जाती हैं, लारावेल के सर्विस प्रोवाइडर्स लोड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो राउटर है वो राउटर हिट होता है। राउटर क्या होता है वो मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो राउटर बेसिकली जो एक रिक्वेस्ट होती है, उस रिक्वेस्ट का एक राउटर है। जैसे सपोज आपने सिलेक्ट करके होम डाल दिया, तो एक आपका पेज है होम करके। अब वो जो हमारा होम करके जो पेज है, वो पेज हमारा कंट्रोलर पे जाता है। और कंट्रोलर से पहले अगर आपने कोई मिडिलवेयर लगा रखा है, आपने कोई कंडीशंस लगा रखी है, आप चाहते हो कि वो लॉगिन होने के बाद हिट हो, आपने कोई कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपने लगा रखा है, तो वो मिडिलवेयर में वो रिस्ट्रिक्शन चेक होगा। उसके बाद आप कंट्रोलर पे पहुंचोगे। जब आपने कंट्रोलर पे पहुंचे, कंट्रोलर के बाद फिर क्या होता है, कंट्रोलर में अगर आपने कोई मॉडल यूज किया है तो कंट्रोलर एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा जो मॉडल के पास जाएगी। मॉडल में आपने जो भी डेटाबेस का जो भी टेबल यूज करी है वहां से डेटा आएगा रो फॉर्मेट में आपके पास, जो कि कंट्रोलर के पास आ गया। फिर कंट्रोलर क्या करता है, उस रॉ डेटा को व्यू में भेजता है, जिससे जो भी व्यू फॉर्मेट में एक्चुअली क्या होता है, आप प्रॉपर एक वेब फॉर्मेट में आपको डेटा मिलता है जो कि आप वेब पेज पे जाके दिखा सकते हो। तो वो व्यू में जाता है। व्यू के बाद फिर वापस जो रिक्वेस्ट है वो यूजर के पास पहुंच जाती है। तो इस तरह से लारावेल का पूरा रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल चलता है। जब भी आप किसी भी लारावेल की एप्लीकेशन को आप रन करोगे, इसी तरह से आपका पूरा लारावेल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल चलेगा। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हम जाके कोड में देखते हैं एक बार कौन सी फाइल कहाँ पे रहती है। तो हमने क्या किया, ये हमारा लारावेल का सेटअप था। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर है, मैं वन बाई वन फाइल्स ओपन करता हूँ इनको क्लोज करके। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा जो लारावेल का जो हमारा पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल है, सबसे पहले हमारे इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल लोड होती है।
उस इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल में आपने वेंडर ऑटोलोड डॉट पीएचपी को लोड किया है। तो हम वेंडर फोल्डर में जाते हैं। वेंडर फोल्डर में जो आपका जो बूटस्ट्रैप की जो फाइल है ऑटोलोड डॉट पीएचपी, वेंडर ऑटोलोड डॉट पीएचपी, सबसे पहले ये वाली फाइल लोड होती है। और यहाँ पे लारावेल कंपोजर के थ्रू जो भी आपकी रियल कंपोजर ऑटोलोड रियल डॉट पीएचपी, इसके थ्रू आपका जो भी कोर्स फाइल है वो सारी कोर फाइल को लोड करता है। उसके बाद जो लारावेल का जो ऐप फोल्डर है, यहाँ पे भी हमारा एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, इसमें जाके ऐप डॉट पीएचपी फाइल लोड होती है। तो इस ऐप डॉट पीएचपी फाइल में अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अगर HTTP से आई है तो कर्नल लोड होता है, कंसोल का कर्नल लोड होता है, एक्सेप्शंस एरर लोड होते हैं, जो कि हमारी फाइलें HTTP के अंदर यहाँ पे होती हैं। दैट वन, जैसे हमारा कर्नल का कंसोल का कर्नल डॉट पीएचपी लोड हो गया, एक्सेप्शन का हैंडलर लोड हो गया, उसके अलावा हमारा HTTP का कर्नल लोड हो गया। ये फाइलें हमारी सारी लोड हो जाती हैं। ये हमारा लारावेल की कोर फाइल्स लोड हो गई। उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर HTTP रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, तो HTTP रिक्वेस्ट का कर्नल डॉट पीएचपी फाइल लोड होती है। अब इस कर्नल डॉट पीएचपी फाइल में जो बाई डिफॉल्ट जो मिडलवेयर्स होते हैं, जैसे आपने ट्रस्ट प्रॉक्सी का लगा रखा है, ये लारावेल के बाई डिफॉल्ट है, जो कि मतलब कंपलसरी है, वो लारावेल बाई डिफॉल्ट देता है। जैसे वेब का ये एक मिडलवेयर का ग्रुप बना रखा है, इन कुकीज का है, सेशन का है, सेशन स्टार्ट हो जाए, सी अरब टोकन का है, सब्स्टिट्यूट बाइंडिंग का है, अगर आप एपीआई यूज करते हो तो एपीआई का है, राउट में ये ऑथेंटिकेशन के लगा रखे हैं। तो इस तरह से ये लारावेल कर्नल डॉट पीएचपी फाइल सारे लारावेल के जो भी बाई डिफॉल्ट जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको लोड करता है। उसके बाद क्या होता है, लारावेल का ये हमने चेक करा। एक बार हम लारावेल की साइट पर फिर से जाते हैं, यहाँ से समझते हैं एक बार। तो इसके बाद सारे सर्विस प्रोवाइडर हमने लोड कर दिए। उसके बाद ये राउटिंग में जाता है, तो हमारा जो राउटिंग की जो पाथ है, राउटिंग का सर्विस प्रोवाइडर है, वो लोड हो गया। उसके बाद फिर राउट का जो फोल्डर है वहाँ जाके हम चेक करते हैं। तो ये हमारा एक राउट्स का फोल्डर होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर लारावेल को पता होता है कि आप HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आपका वेब डॉट पीएचपी कॉल होता है। यहाँ पे आप HTTP रिक्वेस्ट के राउट डिफाइन करते हो, अगर आप API हिट कर रहे हो तो ऐप डॉट पीएचपी में डिफाइन करते हो। अब इस चीज़ को लारावेल कैसे पढ़ता है, वो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है बेसिकली कर्नल डॉट पीएचपी में। आप डिफाइन करते हो यहाँ पे कि API है या क्या है, कौन सी राउट पढ़ना है। तो आप यहाँ पे API में राउट में डिफाइन करते हो कि ये कौन सा API है। तो आप वेब डॉट पीएचपी का रीड करते हो, API रीड करते हो, अगर कोई कंसोल कमांड चला रहे हो तो कंसोल का ये वाला राउट्स है। तो इस तरह से राउट्स पे आते हैं। उसके बाद आपका HTTP के अंदर जो आपने कंट्रोलर डिफाइन करे होंगे, जहाँ पे राउट्स में आपने जिस कंट्रोलर को कॉल किया होगा, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जैसे अभी मैं क्या गया, राउट्स में गया, वेब डॉट पीएचपी में गया, यहाँ पे आपने जो भी राउट कंट्रोलर का जो भी मेथड कॉल किया होगा, अभी इसमें एक्चुअली डायरेक्ट व्यू कॉल किया है, तो आपने जो भी कंट्रोलर का मेथड कॉल किया होगा वो मेथड में जाएगा। मेथड में आपने जो भी मॉडल यूज़ किया है वो मॉडल को कॉल करेगा, मॉडल से एक रॉ डेटा जाएगा, फिर आप कंट्रोलर उसका व्यू पार्ट को कॉल करेगा, क्योंकि व्यू पार्ट यहाँ पे रहता है रिसोर्स के अंदर यूज डॉट दैट वन। लारावेल एक ब्रेक टेम्पलेट इंजन को यूज़ करता है, जो कि बहुत यूजफुल है, बहुत फास्ट होता है, वो बहुत ही अच्छा टेम्पलेट इंजन है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से सारी रिक्वेस्ट जाके यूज़र के पास पहुंच जाती है। तो इस तरह से लारावेल का जो लाइफ साइकिल है, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, वो वर्क करता है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आप चाहते हो इसी तरह से मैं रोज़ एक वीडियो डालता रहूँ और आपको अपडेट मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।